हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मेरी दुआ है और मुझे यकीन आप सबकी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए अवाम के वोटों से, वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे कि इसके बगैर अंधेरे रहेंगे, इसके बगैर मुल्क आगे नहीं चलेगा। हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख देगा। दुआ करें आज IMF प्रोग्राम मंजूर हो जाए। ये लम्हा-ए फिक्रिया नहीं, लम्हा-ए फिक्रिया है। UAE से भी जल्द 1 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद है। हम जगह जगह पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए उधार मांग रहे हैं, IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड और कौमी निसाब से मुतल्लिक तकरीब से खिताब। चेयरमैन PTI को एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इलेक्शन से इक्तिदार पर बिठाया। 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। चेयरमैन PTI से मुतल्लिक इसराइल ने बयान दिया, इसराइल ऐसी बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांके। IMF प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, मजबूरन इख्तियार किया। अब हिम्मत और जवान जज्बे के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। मुसल्लह अफवाज भी मुआशी बहाली के प्रोग्राम में शरीक हैं। वजीर आजम का इस्लामाबाद में शाहीन चौक फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। झूठे बयानिए और तकब्बुर की सियासत को शिकस्त हुई। अल्लाह ने सूरत हाल को ऐसे तब्दील किया कि खिदमत की सियासत कामयाब हुई। PTI के लोग कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान किसी तरह डिफॉल्ट कर जाए। IMF ने भी हमें टफ टाइम दिया। वजीर आजम ने 13 जमातों को इस अंदाज से चलाया, किसी को नाराज नहीं होने दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सलामती काउंसिल की इंसानी हुकूक कमेटी में करारदाद मंजूर। मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाने का मुतालबा। रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन अपनाने पर भी जोर। करारदाद की हिमायत में 28 ममालिक ने वोट दिया, 12 अरकान की मुखालिफत, 7 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लेटर ऑफ इंटेंट पर गौर किया जाएगा। मंजूरी के 3-4 दिन बाद पाकिस्तान को रकम मिल जाएगी। पहली किस्त का हजम 1.1 अरब डॉलर होगा। पाकिस्तान ने लेटर ऑफ इंटेंट में 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम न देने समेत मुतअद्दिद यकीन दहानियां करवा दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 359 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,514 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 9 पैसे कमी, 277 रुपए 48 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 2 रुपए सस्ती, 280 रुपए में फरोख्त। वजारत खजाना और IMF में गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय। बिजली की कीमतों में इजाफा और रिकवरीज बेहतर की जाएंगी। रबा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब रुपए पर रोका जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से जायद जारी करने की मंजूरी, रकम अकसात में जारी की जाएगी। IMF और पाकिस्तान में स्टॉप लेवल मुआहिदा खुश आइन। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को मजीद मजबूत करेंगे। किसी मुल्क पर अमरीका या चीन से ताल्लुकात के लिए दबाव नहीं डालते। अवामी राबते ही पाक अमरीका ताल्लुकात की असल बुनियाद हैं। तर्जमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। लाहौर में दिलखराश वाकया। अंदरून भाटी गेट में लगने वाली आग ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। 6 बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद झुलस कर जाँ बहक। आग शॉर्ट सर्किट के बायस फ्रिज के स्टेबलाइजर में लगी, जिसने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस, जामे तहकीकात का हुक्म। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में आतिशज़दगी से हलाकतों पर मुतासरा मकाम का दौरा, वाक़े पर इजहार अफसोस। आने वाले वक्त में मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आएंगी। IMF से डील हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। तमाम जमातें बैठकर मईशत के हवाले से नया मुआहिदा करें। नून लीगी रहनुमा की मीडिया को से टॉक। भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में छोड़ा गया पानी कसूर पहुंच गया। सतह 22 फीट तक बुलंद, बहाव 60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मुतादिद देहात डूब गए। चंदा सिंह, धूपसड़ी और दीगर कई मरकजी शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। जमीनी राबता मुनक़ता, लोग फंस गए। अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा। आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान सतलुज गंडा सिंह वाला में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। नशेबी इलाके मुमकिन असरात के ज़रिए असर आ सकते हैं। चिनाब पर तरीमू, रावी पर रजिस्टर के मकाम पर मॉनिटरिंग जारी रखी जाए। NDMA की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। रावी और चिनाब समेत दीगर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। DGPD-MA। फॉरेन फंडिंग के जरिए 9 और 10 मई के मकासद हासिल किए गए। केस 11 साल से बेनतीजा है। रियासत भी दुहाई दे रही है, किसी ने नहीं सुनी। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। 9 मई जैसे वाकयात दोबारा नहीं होने देंगे। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तोशाखाना की चोरी का जवाब भी देना होगा और हिसाब भी। मुकदमा मजीद ताखीर का शिकार नहीं हो सकता। मेरिट की बुनियाद पर केस का सामना करें। दूसरों को पाबंद सलासिल किया, अपनी बारी टोपी पहनकर भी अदालत आने को तैयार नहीं। 9 मई के वाकयात इसराइल के हक में थे, इसीलिए वो मुजाहिरीन की हिमायत में आया। अता तारड़ की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ को इसराइल और भारत से पैसे मिले। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये कोई छोटी बात नहीं। अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए। अलार्मिंग सूरत हाल है। दुश्मन पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। जो अफरा तफरी फैलाई गई, ये बैरूनी साजिश थी। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब कल होगा। 4 मेंबरान के कागजात नामजदगी जमा। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान भी शामिल। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद सीट खाली हुई थी। परवेज इलाही की रिहाई की रोपकार पर जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब। जब आपको रोपकार जारी कर दी, फिर अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? एंटी करप्शन अदालत का इजहार बरहमी। क्या पुलिस अदालतों से बड़ी हो गई? अगर आपको अदालती हुक्म समझ नहीं आता तो नौकरी छोड़ दें। अदालत के सुप्रिंटेंडेंट को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस। PTI के वकला ने हाईकोर्ट में दायर दरखास्त की कॉपी अदालत में जमा करवा दी। कल तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर मुकदमा सुनेंगे। अदालत के रिमार्क्स। गवाहान को कल दोबारा पेश होने की हिदायत। नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल और मसीही बरादरी के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। सानेहा 9 मई सियासी दहशतगर्दी करार। 9 मई को शर्मनाक वाक़े ने कौम के सर शर्म से झुका दिए। साजिश के किरदारों को कौम के सामने लाया जाए। पाक फौज के साथ हैं बिशप और दीगर का इजहार ख्याल। मई के वाकयात। खदीजा शाह समेत दीगर की हिरासत गैर कानूनी करार देने की दरखास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का 26 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। इस वाक़े से पहले अवाम ने जिना हाउस में ऐसी तोड़फोड़ नहीं देखी। दरखास्त गुजारों के खिलाफ मुकदमा हो चुका। कानून अपना रास्ता बना रहा है। इस मरहले पर दरखास्त गुजारों की हिरासत को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। फैसले का मतन।
पाकिस्तान में हजारों साल पुरानी तहजीबों के आसार पाए जाते हैं। गंधारा तहजीब पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। रमेश कुमार का गंधारा कॉन्फ्रेंस से खिताब।